काठ की हांडी को बार बार नहीं चढ़ाया जा सकता। अगर आज हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट के बाद सेबी प्रमुख पर सवाल उठ रहे हैं तो उन्हें साफ गोही से जवाब देना चाहिए। उनकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। सरकार को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच करानी चाहिए। बार बार यह नहीं कहा जा सकता कि इससे देश की साख को नुकसान पहुंच रहा है। जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो देशद्रोही हैं, देश के खिलाफ साजिश है। देश कोई छुई मुई नहीं है कि एक रिपोर्ट से देश हिल जाएगा। आपको पारदर्शी जांच बिठानी पड़ेगी, तभी देश की संस्थाओं में इंटरनेशनल कंपनीज का विश्वास पैदा होगा। भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकार अर्थशास्त्री जिस तरह के बयानात दे रहे हैं उससे सिर्फ और सिर्फ देश का नुकसान है और कुछ और नहीं। नमस्कार, खबर खंडन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि खबर खंडन में होता है सिर्फ खबरों का खंडन। अविशार शर्मा जी के खबर का खंडन करते हुए हम ये आपको बताते चलें कि अविशार शर्मा जी ने कहा है कि हिंडनबर्ग का रिपोर्ट जिस तरीके से इस देश में एक बार फिर से भूचाल मचाया है, उसको लेकर के राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा है कि इसका निष्पक्ष जांच क्यों नहीं हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अविशार शर्मा। आइए अविशार शर्मा जी के खबर का खंडन करते हैं। बहरहाल हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो धमाका हुआ है ना दोस्तों, राहुल और अखिलेश दोनों ने तल्ख तेवर अपनाए। राहुल गांधी ने बहुत ही दिलचस्प अंदाज में अपनी बात रखी है जो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर लब्बो-लबाब क्या है दोस्तों उनकी बात का आपके स्क्रीन पर। उन्होंने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाली सेबी की प्रतिष्ठा को उसके चेयरपर्सन पर लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। साथ ही उन्होंने माधवीपुरी के इस्तीफे की मांग की। छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व संभालने वाली सेबी की शुचिता इसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। राहुल गांधी ने कहा, देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं, जैसा कि सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुश ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया। अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी। 3 लोगों पर सीधा प्रहार राहुल का, गौतम अडानी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुश। सुनिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का हवाला देते हुए और यह कहते हुए कि अगर कोई बेईमान एम्पायर होगा तो उससे मैच का क्या हश्र होगा, किस तरह से राहुल गांधी अपनी बात कहते हैं। Namaskar. Imagine you're watching a cricket match, international cricket match between India and Australia. And every single person who's watching the match and those playing the match know that the umpire is compromised. What would happen to the match? What would happen to the fairness of the match? What would happen to the outcomes? How would you feel as somebody who's participating in the match? This is exactly what is happening in the Indian stock market. Over the last few years, larger and larger numbers of people have been investing in India's stock market. They invest their hard-earned, honestly earned savings in the stock market. And it is my duty as leader of the opposition to bring to your notice that there is a significant risk in the Indian stock market because the institution that governs the stock market is compromised. Now I'm going to explain to you exactly how and why it is compromised. A very serious allegation against the Adani Group was illegal share ownership and price manipulation using offshore funds. It has now emerged that SEBI chairwoman Madhavi Puch and her husband had an interest in one of those funds. This is an explosive allegation because it alleges that the umpire herself is compromised. The savings of millions of Indians, hard-earned, honestly earned savings are at risk. It is therefore imperative that this matter is investigated. Retail investors, honest investors, pensioners have 3 questions. The first, why has Chairperson Madhavi Puch not resigned? Second, God forbid something were to go wrong and investors were to lose their money. Who is responsible? Is the Prime Minister of India responsible? Is Madhavi Puch responsible? Or is Mr. Adani responsible? And finally, the Supreme Court has been looking at this matter. New allegations have emerged. Very serious, explosive allegations have emerged.
is the Supreme Court going to look at this matter suo moto again? Slowly becoming crystal clear.